चलिए स्टूडेंट, प्रीवियस क्लासेस में हमने लीनियर इक्वेशंस की टाइप 4 तक पढ़ा था। आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो बहुत हमारे लिए इन फ्यूचर, यानी कि जब हम लोग 12th क्लास में पहुंचेंगे, ये तो हमारा देखिए 11th क्लास का टॉपिक है, तो जब हम 12th क्लास में पढ़ेंगे तो इन जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका यूजेस तो वैसे बहुत जगह पे यूज होता है, फंक्शंस वगैरह में भी यूज होता है, पर मैं आज आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि हम लोग जो मॉड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आज हम लोग उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आज हमारी टाइप फिफ्थ है हमारी रिलेटेड टू मॉड क्वेश्चंस। तो पहले हम लोग मॉड से रिलेटेड कुछ चीज को समझ लें कि मॉड है क्या। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर इक्वल लगा है तो वो सब इसे इक्वेशंस बोलते हैं, और अगर लेस देन ग्रेटर लगे हैं तो उन्हें में इनक्वलिटीज बोलते हैं। तो पहले मैं जो मॉड से रिलेटेड जो कुछ पॉइंट हैं उनको मैं क्लियर कर देता हूं, लेकिन एज ए इक्वेशंस फॉर्म में। तो जैसे सपोज दैट मैंने आपको बताया कि ये जो मॉड है हमारा, ये एब्सोल्यूट वैल्यूज बोलते हैं इसको। प्रीवियस क्लासेस यानी कि 10th क्लास में भी इसको थोड़ा सा बताया गया है, थोड़ा सा समझाया गया है, लेकिन आज मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा। ये जो मॉड एक्स है इसकी दो वैल्यूज होती है, एक प्लस एक्स होती है और एक माइनस एक्स होती है, यानी कि आप इसे कंबाइन में प्लस माइनस एक्स बोल सकते हैं। तो ये तब होती है जब x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होती है, और ये तब होती है जब x की वैल्यू लेस देन 0 होती है। यानी कि मॉड x की दो वैल्यूज होती है, प्लस x और एक माइनस x। तो जैसे सपोज दैट अगर मैं यहां पर मॉड 2 लिख दूं फॉर एग्जांपल, तो इसका आंसर प्लस माइनस 2 होगा, यानी कि एक बार प्लस 2 हो जाएगा और एक बार माइनस 2 हो जाएगा। कैसे कि जैसे अगर मैं इसकी मॉड की स्पेशलिटी ये रहती है कि अगर मैं माइनस मॉड 2 लिखूं तो भी प्लस 2 आएगा, और प्लस 2 लिख दूं तो भी आंसर क्या आएगा, प्लस 2 आएगा। यानी कि इस एब्सोल्यूट वैल्यूज में ये तो इसको देखिए, ये इसका आंसर है, लेकिन ये मैंने आपसे बताया कि ये क्यों है, क्योंकि मैंने आपको यहां रखा कि मैं माइनस 2 रखूंगा तो भी प्लस आएगा, प्लस रखूंगा तो भी प्लस आएगा। यानी कि जो एब्सोल्यूट वैल्यूज है मॉड का कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये याद रखना है कि मॉड जो है वो हमेशा कैसा होता है, हमारा पॉजिटिव आंसर होगा, यानी कि प्लस में आंसर होगा। यानी कि मॉड की जो वैल्यूज है वो कैसे होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि यहां प्लस नहीं लिखा है तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। यानी कि यहां पर इसका आंसर कैसा होना चाहिए, ए कैसा होना चाहिए, यहां पर ए शुड बी पॉजिटिव, ए शुड बी पॉजिटिव। ए की जो वैल्यू हमेशा कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका मतलब सपोज दैट एग्जांपल के तौर पर अगर मैं लिख दूं mod x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर नो सॉल्यूशन होगा, इसे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। मैंने जैसे आपको बताया कि इक्वेशन सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मॉड से रिलेटेड। तो जैसे mod x की वैल्यू -3 है तो इसका मतलब x की इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो x का मतलब यह है कि यहां पर पॉजिटिव होना जरूरी है। एक बार जेई में जो है क्वेश्चन आया था, मैं वो आपको अभी समझा देता हूं। जैसे जेई में क्वेश्चन क्या था कि एक क्वेश्चन था कि x² - 3 mod x प्लस 3 mod x इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 0। तो आईआईटी ने इस क्वेश्चन को पूछा था कि इसके कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल है। ऐसे क्वेश्चन देखे जैसे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने आंसर होंगे, 2 आंसर होंगे। पर होंगे या नहीं होंगे वो तो बाद में पता चलेगा कि इसके 2 आंसर होंगे कि नहीं होंगे। तो आपको ये याद रखना जरूरी है कि जो मॉड से रिलेटेड मैंने आपको पॉइंट बताया। अच्छा, एक और पॉइंट याद रखना चाहिए कि √x² जो है वो किसके इक्वल होता है, mod x के, और इसी को क्या लिखते हैं हम लोग, प्लस माइनस एक्स। और एक बात ध्यान रखना है कि x² किसके इक्वल है, mod x² के इक्वल है। यानी कि mod x² को आप x लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि x² को आप क्या लिख सकते हैं, mod x² लिख सकते हैं।
तो जैसे कि मैंने आपसे बताया कि हम लोग जो है इसको लिखने का तरीका हमें ये याद रखना है कि रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा, मॉड एक्स के, यानी कि वो किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब हम लोग जैसे मैंने आपसे बताया कि ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो मैंने जैसे बताया आपको कि एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है मॉड से रिलेटेड। मैंने जैसे आपको बताया कि ये मैंने आपसे बताया कि रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स है, तो हम लोग एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, मॉड एक्स स्क्वायर के। जैसे कि यहां पे देखेंगे आप इसमें अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर जो है वो मॉड एक्स के इक्वल होगा, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने मॉड एक्स लिखा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट कर लेते हैं मॉड एक्स को t लेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 2t प्लस t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो t प्लस 2 और t प्लस 1 इज इक्वल टू किसके होगा, 0 के इक्वल, यानी कि t इज इक्वल टू -2 एंड t इज इक्वल टू -1, यानी कि t की जो वैल्यू है वो आपकी 2 आ जाएगी। अब t को वापस रिप्लेस करते हैं तो mod x इज इक्वल टू -2 और mod x इज इक्वल टू -1। तो देखिए मैंने आपसे बताया कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि ये भी नो सॉल्यूशन होगा, ये भी नो सॉल्यूशन होगा, तो हम इसे क्या लिखते हैं, इसका कोई भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि देखिए mod x कभी भी नेगेटिव नहीं होता। मैंने जैसे आपको ये बताया था कि mod x अगर इक्वल टू -3 है तो नो सॉल्यूशन होगा। t की वैल्यू mod x हमने वापस रखी है, तो यहां पर भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। आप इसे बोल सकते हो कि इसका नो सॉल्यूशन होगा। फिर से देखिए मैंने आपसे बताया कि mod x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो जैसे अगर मान लीजिए माइनस में दिया है 3, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन a जो है, ये वाला a जो है हमेशा कैसा होना चाहिए, शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, तो रूट एक्स स्क्वायर को अगर mod x लिख सकते हैं हम लोग, तो एक्स स्क्वायर को हम लोग mod x स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि पूरा क्वेश्चन एक फॉर्मेट में होना चाहिए, जैसे कि क्वाड्रेटिक का हमने रूल पढ़ा है, तो हमने क्या किया, इसको इस फॉर्म में चेंज कर लिया, क्लियर, mod x स्क्वायर के फॉर्म में। फिर हमने इसे सॉल्व किया। अच्छा, अगर मान लीजिए सपोज दैट कि मैं यहां पर जो है, यहां पर जैसे कि सपोज दैट मेरा अभी इसका नो सॉल्यूशन आया है, मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है नो सॉल्यूशन है। अगर सपोज दैट यहां पर ध्यान देंगे, अगर मैं यहां माइनस कर दूं -3 mod x, तो इसका मतलब यहां भी -3 हो जाएगा, देखिए, और हम लोग यहां भी -3 कर देंगे तो हमारे आंसर में चेंजेस आ जाएगा। देखिए यहां भी माइनस हो जाएगा और यहां भी माइनस हो जाएगा, और उस कंडीशन में हमारे को क्या मिलेंगे, t -2 और t -1, t -2 एंड t -1। तो इस कंडीशन में हमें क्या मिल जाएगा, t की वैल्यू कितनी होगी, +2 और +1, +2 एंड +1। तो अगर मैं यहां पर जो है t की वैल्यू वापस रिप्लेस कर लेता हूं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये देखिए आंसर जो है इसके बदल जाएंगे, यानी कि सॉल्यूशन जो है वो बदल जाएगा। जैसे mod x की वैल्यू 2 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहां पर, +-2, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, +-1। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू 4। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, 4 हो जाएंगे। तो देखिए मैंने जरा सा चेंजेस किया तो आंसर बदल गए। तो अभी मैंने इक्वेशंस के बारे में आपको बताया कि मॉड में अगर इक्वेशंस हो तो कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, क्लियर। लेकिन अगर इन इक्वेशंस दिया हो तो ये इस तरीके से सॉल्व नहीं होंगे, पर कुछ सिमिलर रहेंगे। तो अगर इन इक्वेशंस है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे,
तो इन्हीं क्वेश्चंस को भी हमारे लिए समझ लेना बहुत जरूरी है। तो पहले हम इक्वेशंस का रूल पढ़ लेते हैं। व्हाट इज इक्वेशंस, यानी कि इक्वेशंस का रूल क्या है। अगर सपोज दैट कहीं पे जो है लेस देन वगैरह दिया हुआ हो या ग्रेटर दिया हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग समझते हैं। चलिए, जैसे सपोज दैट मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू प्लस ए। देखिएगा, एक बार लेस देन के लिए और एक बार पॉजिटिव के लिए, इसमें भी ए कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ए नेगेटिव है तो इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं होगा, ये याद रखिएगा। अगर ए नेगेटिव है तो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, इस केसेस में हम लोग क्या करेंगे, चलिए, तो इस केसेस में हमारा जो है इसका जो सॉल्यूशंस होगा वो कैसे होगा। एक बार लेस देन के लिए हम लोग करते हैं, एक बार ग्रेटर के लिए। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, मॉड एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, रूट एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। सिमिलर इसमें भी यही होगा। देखिए, रूट एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू ए, एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0, एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए। ध्यान रखना, ग्रेटर इक्वल टू लगा हुआ है तो ग्रेटर लगा रहे हैं, अगर ग्रेटर नहीं होता है तो ग्रेटर नहीं, मतलब इक्वल लगा है तो लगा रहे हैं, इक्वल नहीं लगा है तो नहीं लगाते हैं, तो फिर उस केस में अपॉन ब्रैकेट लग जाता है। अब क्रिटिकल पॉइंट्स देखिए क्या है इसके, माइनस ए और प्लस ए। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस ए और प्लस ए लिख देंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि मैंने आपको बताया एक्स की वैल्यूज क्या होंगी, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, इनको 0 के इक्वल रखिए, जो एक्स की वैल्यूज होंगी उन्हें नंबर लाइन पे बनाइए, और नंबर लाइन पे बनाने के बाद आपको करना क्या है, देखिए ये वाला जो होता है हमारा, इस तरीके से इसको बना लेंगे वेव कर्व। वेव कर्व के बारे में मैंने आपको और एक्स्ट्रा बताने वाला हूं, कुछ प्रीवियस क्लास मतलब बता चुका हूं, कुछ नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिटेल बताऊंगा। इसमें होता क्या है, ये माइनस का सेक्शन होगा, ये प्लस का सेक्शन होगा, यानी कि ये सेक्शन जो है ए से लेके इंफिनिटी तक जो है वो प्लस है, और माइनस इंफिनिटी से माइनस ए तक प्लस है, और माइनस ए से लेके ए तक नेगेटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव क्या चीज है कि जैसे यहां देखिए क्या लगा हुआ है, लेस देन लगा हुआ है। लेस देन का मतलब होगा हमें आंसर नेगेटिव चाहिए, और यहां देखिए ग्रेटर लगा है तो हमें आंसर कैसे चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो जैसे मैंने यहां पे देखा, देखो लेस देन लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x की जो वैल्यू हुआ वो माइनस ए से प्लस ए के बीच में होगी। इक्वल लगाया तो मैंने इसलिए लगा रहा हूं माइनस ए टू प्लस ए। और जैसे कि इसी कर्व में देखेंगे आप लोग, यहाँ पे ग्रेटर लगा हुआ है, ग्रेटर मतलब पॉजिटिव आंसर्स। तो पॉजिटिव कहां से कहां तक है, माइनस इंफिनिटी से लेके आप इसे ऐसे लिख सकते हैं माइनस ए और x ग्रेटर ए, यानी कि बीच में आपको क्या लगाना है, और ये वाला जो पोर्शन है हमारा क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, क्योंकि ये पोर्शन हमारे लिए लेस देन के लिए था। तो ग्रेटर के लिए हम क्या करेंगे, ये शो करेगा हमारा माइनस इंफिनिटी से माइनस ए और ए से इंफिनिटी तक, यानी कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इंफिनिटी। इंफिनिटी पे हम लोग कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि वो इंक्लूड नहीं होता है, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर इस तरीके से दिया है तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोग इसे डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे, जैसे मैंने अभी तो आपको ये प्रूफ करना बताया कि ये आया कहां से, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली आपको इसका फॉर्मूला बता देता तो आपके दिमाग में जो है ये बैठ जाता कि ये कहां से आया। तो मैं अभी आपको इसको डायरेक्टली अगर बोल दिया जाए तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए कि मॉड एक्स अगर लेस देन इक्वल टू ए है, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए है, तो इसे शॉर्टकट नोट कर लेते हैं, x इज बिटवीन माइनस ए टू प्लस ए, x बिलोंग्स टू माइनस ए टू प्लस ए। और अगर ग्रेटर लगा हुआ है, अगर सपोज ग्रेटर लगा है तो आप इसे कैसे लिखेंगे, x लेस देन इक्वल टू माइनस ए और x ग्रेटर इक्वल टू प्लस ए। तो x बिलोंग्स टू, देखिए अभी भी प्लस माइनस में आंसर आ रहे हैं, तो इंटरवल में आंसर्स होंगे इस तरीके से। तो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं,
ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज दैट अभी मैंने इक्वल के लिए बताया था, देखिए इधर अगर mod x इक्वल टू 4 है तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर प्लस माइनस 4। लेकिन अगर mod x ग्रेटर इक्वल टू 4 है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ग्रेटर इक्वल टू 4 है मतलब एक बार इसको लिखेंगे -4 और सेकंड टाइम में लिखेंगे इसको +4, लेस देन के लिए और एक पॉजिटिव के लिए, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। -4 जो होगा वो लेस देन के लिए होगा, x लेस देन, और +4 जो होगा वो क्या होगा, x ग्रेटर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -4 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। ये तो हमारा किसके लिए है, देखिए मैंने इक्वल के लिए बताया तो ये आंसर है इसका। लेकिन अगर इनइक्वेशन से तो ये वाला सॉल्यूशन करेंगे, एक बार लेस देन -4 और एक बार ग्रेटर +4। ठीक है, अब अगर जो है मैं सपोज दैट यहां पर लेस देन 4 लगा देता हूं, ए यहां भी पॉजिटिव होना चाहिए, 4 यहां कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, देखिए ये वाला फॉर्मूला x इज बिटवीन -4 टू +4 और फिर इसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू -4 टू +4, दिस इज द आंसर। तो देखिए ग्रेटर के लिए हमारे इस तरीके से आंसर लिखना है, लेस देन के लिए होगा तो ये वाला इस तरीके से फॉर्मूला यूज कर देंगे हम लोग, a x इज बिटवीन -a टू +a। इज इट क्लियर? शायद आपको जो है, आपको आई होप ये जो है कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि मॉड अगर दिया हुआ है इक्वेशंस में तो कैसे सॉल्व करते हैं, इन इक्वेशंस में दिया है तो कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, इसके बाद हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे इसी से रिलेटेड। एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो बेटर हम लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए तो एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे सपोज दैट 7x माइनस मॉड में 7x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 11, 7x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 11। तो मैंने आपसे बताया कि जब हम इस मॉड को ओपन करेंगे तो इसको इस तरीके से लिखेंगे -11 एंड +11, यानी कि एक बार इस 11 को माइनस में लिखेंगे और एक बार प्लस में लिखेंगे। इज इट क्लियर? इसके बाद हम इस 2 को डबल इनइक्वालिटी बन के देखिए जो प्रीवियस टाइप में हमने सीखी थी, ये डबल इनइक्वालिटी है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द फॉर्म है डबल इनइक्वालिटी। तो सो सॉल्व, 2 को इधर लेके जाएंगे, +2 7x 11 +2, ये बचेगा हमारे पास -9 7x एंड 13, 7 से डिवाइड करेंगे, -9/7 x 13/7 और हमने इसका आंसर आ जाएगा -9/7 to 13/7। दिस इज द फाइनल आंसर। फिर से देखिए हमने क्या लिखना है, बिकॉज दिस इज द फॉर्म ऑफ लेस देन फॉर्म, तो लेस देन फॉर्म इज मींस ये होगा दिस इज बिटवीन, मॉड ओपन हो जाएगा, दिस इज बिटवीन 7x - 2 इज बिटवीन -11 टू +11। फिर इससे जैसे प्रीवियस क्लास में हमने सॉल्व किया था, मॉड की इनइक्वालिटीज को सॉल्व किया था, उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। एक और सॉल्व करते हैं हम लोग ग्रेटर वाला। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग ग्रेटर में सॉल्व करते हैं तो सॉल्व कैसे होगा, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, अब ये ग्रेटर में लिखा हुआ है तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, 7x - 2 once -11 और ग्रेटर +11, एक बार -11 एक बार +11, पर कैसे लगाएंगे, बीच में और लगा के। देखिए लेस देन लगाए तो और लगाने की जरूरत नहीं है, 7x - 2 इज बिटवीन -11 to 11, लेकिन ऐसे लिखा है तो बीच में और लगाएंगे, तो 7x ये आ जाएगा -11 +2 और 7x ग्रेटर 11 +2, 7x लेस देन इक्वल टू -9 और 7x ग्रेटर इक्वल टू 13, x लेस देन इक्वल टू -9/7 और x ग्रेटर इक्वल टू 13/7 एंड ओपन द मॉड तो ओपन हो चुका है हमारा। इस ब्रैकेट जैसे हम इसमें क्या करेंगे, इसमें ब्रैकेट यूज करेंगे, क्लोज ब्रैकेट
यूनियन 13/7 टू इन्फिनिटी। दिस इज द फाइनल आंसर। तो मैंने आपको बताया कि जब लेस देन लगा हो तो मॉड कैसे ओपन होगा, ग्रेटर लगा है तो मॉड ओपन कैसे होगा। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं जिससे आप ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली मैंने आपको बताया इक्वल लगाए तो इक्वल लगाइएगा, इक्वल नहीं लगाए तो नहीं लगाएंगे, और जब हम लोग इक्वल नहीं लगाएंगे तो उस कंडीशन में हमें जो है आंसर ओपन ब्रैकेट में मिलेगा। तो मैं 2 क्वेश्चन आपको जो है प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं, आप उन्हें इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। तो एक क्वेश्चन है हमारा 4x - 3 लेस देन 27, और सेकंड क्वेश्चन है एक लेस देन के लिए कर देते हैं, और एक 5x - 6 ग्रेटर इक्वल टू +8। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन लिख दिए और मैं आपको इसका आंसर भी लिख देता हूं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। -6 15/2 दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट लगेगा, देखिए क्योंकि इक्वल नहीं लगा है, इक्वल नहीं लगा है तो ओपन ब्रैकेट लगेगा। अब इसका आंसर लिख देते हैं -∞ टू -2/5 यूनियन 14/5 टू इन्फिनिटी। एक बार मैंने एक बुक में क्वेश्चन देखा था, मैं बता दूं आपको, जैसे सपोज दैट 4 - x है +1 है लेस देन इक्वल टू 3 दिया हुआ, जैसे इस क्वेश्चन को देखिए एक बार ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। तो वी हैव नॉट टू कंफ्यूज, इसे कैसे लिखेंगे आप लोग 3 - 1 एंड मॉड 4 - x लेस देन इक्वल टू 2, 4 - x लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन, तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया, मैंने एक बार देखा था एक बुक में कि क्वेश्चन इस तरीके से दिया था और वो कंफ्यूज कर रहा था हमको, तो कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूज नहीं होना है हमको, इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अब मैं अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूं तो मैं इसे सॉल्व भी करके दे देता हूं आपको, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इसमें एक और पॉइंट है जो हमें कंफ्यूज करने वाला है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें 4 - x लेस देन इक्वल टू -2 ग्रेटर इक्वल टू +2, क्लियर। इसके बाद 4 को इधर लेके जाएंगे, -2 -4 -x लेस देन 2 + 4, तो ये हो जाएगा -6 -x एंड +6। अब इसके बाद क्या करेंगे हम इसमें माइनस से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 6x -6 और नाउ -6x +6, तो x इज बिटवीन -6 टू +6, ये फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज मैंने आपको जो है सिंगल मॉड लेस देन के लिए और ग्रेटर के लिए ओपन करना सिखाया। आई होप अगर आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस जो मॉड से रिलेटेड है हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि जब मॉड 2 या 3 हो, जैसे हमने देखा यहाँ पे सिंगल मॉड है, हम नेक्स्ट क्लास में 2 या 3 मॉड जब बीच में होंगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वो बहुत इंपोर्टेंट है, इसीलिए आपको उसे बहुत अटेंटिवली सुनना है, अटेंटिवली समझना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 12th क्लास हमें इनमें इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, और जेई वगैरह में भी इनका बहुत यूज किया जाता है कि मॉड को ओपन करना कैसे किया जाता है। मॉड को ओपन करना बहुत आना चाहिए हमें आसानी से, ताकि उस कंसेप्ट को समझ सकें और हम डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकें।